आज का जो चैप्टर है HCF एंड HCF एंड LCM। तो HCF का हिंदी क्या होता है? मोसो। शॉर्ट में हमें इसका पूरा नाम बताते हैं और संक्षिप्त में ऐसा कहा जाता है। अब आइए HCF का फुल फॉर्म। HCF का फुल फॉर्म H for क्या होता है? H for highest। C for क्या होता है? कॉमन। और F for फैक्टर। F for हाईएस्ट कॉमन चलिए आइए अब इनका जो है हिंदी में क्या बोलते हैं? महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक हिंदी में क्या बोला जाता है इसको? महत्तम समापवर्तक। H हाईएस्ट, C for common, H for factor। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब आइए अगला है LCM। L for lowest, C for common, M for मल्टीप्लाई। अब लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई क्या होगा? लघुत्तम समापवर्ती। क्या होगा? लघुत्तम समापवर्ती। समझ गए से? HCF का फुल फॉर्म क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। LCM लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। कोई दिक्कत यहाँ पे? सभी समझ गए? अब आइए काइंड्स ऑफ HCF एंड LCM। LCM और HCF के हल करने का प्रकार। HCF और LCM के हल करने का प्रकार। तो आइए HCF को पहले हम कितने विधि से हल करते हैं, अर्थात मौसों को कितने विधि से हम लोग हल कर सकते हैं। तो मौसों को जो हल करना है वो 3 विधि है। मौसों को हल करने कितने विधि है? 3 विधि। पहला भाग विधि। पहला क्या है? भाग विधि। पहला कौन विधि है? भाग विधि। दूसरा क्या है? अभाज्य गुणनखंड विधि। और तीसरा जो है वो आप लोग 10वीं कक्षा में पढ़िएगा, यूक्लिड एल्गोरिथम। यानी HCF मौसों का हल करने की कुल 3 विधि है। मौसों को हल करने का 3 विधि है। भाग विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि और यूक्लिड एल्गोरिथम विधि। तो यूक्लिड एल्गोरिथम विधि जो है ये हम लोग कितने कक्षा में पढ़ेंगे? 10वीं कक्षा में जाके। समझ गए? तो यहाँ पे हम लोग 6, 7, 8 के लिए भाग विधि जानना जरूरी है और अभाज्य गुणनखंड विधि जानना जरूरी है। अब आइए LCM के लिए। तो LCM को 2 विधि से हल करते हैं, यानी लॉसों को कितने विधि से? 2 विधि से हल किया जाता है। एक भाग विधि, दूसरा अभाज्य गुणनखंड विधि। 2 विधियां इनके भी। और HCF के 3 विधि, LCM के 2 विधि। तो HCF के कौन कौन है? भाग विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि है और यूक्लिड एल्गोरिथम विधि है। और LCM के जो है ये भाग विधि और अभाज्य गुणनखंड विधि। अब आइए भाग विधि। तो इनके लिए आपको भाग को जानना जरूरी है। जितने बच्चे हैं वो जो है आप लोग भाग के लिए यहाँ पे क्लास नहीं लेंगे अभी, क्योंकि HCF LCM आप लोग भाग को जिसका कंप्लीट नहीं है वह एक बार पुनः अपना रिवाइजिंग कर लेंगे डिवीजन चैप्टर का। आइए अभाज्य गुणनखंड को जानना जरूरी, जो कि यहाँ पे बता भी जाएगा। तो आइए हम पहला एक उदाहरण लेते हैं। 36
और 80 का। एग्जाम्पल 36 और 80 का क्या निकालेंगे आप? मौसम। क्या निकालना है? मौसम। 36 और 80 का। तो ये भाग विधि से क्या करेंगे? 36 से, अब ध्यान दीजिएगा, 36 से किसमें भाग देना है? 80 में। 36 से किसमें भाग देना है? 80 में। 36 से किसमें भाग देना है? 80 में। 80 में। ध्यान दीजिएगा, 36 से किसमें भाग देना है? 80 में। 80 में। तो यहाँ पे एक चीज देखिए, 36 80 से क्या बड़ा है? क्या है? 36 जो 80 से छोटा है, इसलिए 36 क्या हो जाएगा? भाजक होगा, और 80 क्या हो जाएगा? भाज्य। अब देखिए 36 80 भाग देंगे, 36 दूनी 72, 36 दिया 108 हो जाएगा, 36 दूनी 72। अब 80 में 72 को घटाएंगे तो 0 दूनी 8, 0। अब 8 से किसमें भाग देंगे? 36। तो क्या वन कटेगा? 8 को आप लोग पहला से कटाइए इसको, तो 4 8 में 32 मिलता है, तो यहाँ पे कितने बचेंगे? 4। अब इस 4 से किसमें भाग देंगे? 8 में। तो कितने बार कटेगा? 2 बार। ये 0 आ गया, यहाँ पे क्या आ गया? 0। जब तक शून्य नहीं आएगा तब तक इसको कटाते रहना है। तो कितना आया इसका एचसीएफ? कितना आया बच्चा? 4। एचसीएफ कितना आया? 4। तो आप लोग भाग विधि, ये कौन सा विधि था? भाग विधि समझ गए? यस सर। सभी कोई? यस सर। भाग विधि में कोई प्रॉब्लम? नो सर। नहीं ना? नो सर। यदि भाग विधि प्रॉब्लम तो पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम भाग विधि में? नो सर। तो हम लोग यहाँ पे भाग विधि समझ गए। अब सीखना आवाज गुणनखंड विधि। तो यहाँ पे इसके लिए सॉरी, एचसीएफ के जगह एफ के जगह एम लिखा गया था, इनको हम एफ बना देते हैं। भाग विधि से भी समझ गए? अभी HW मिलेगा, आप लोग घर पे इमेजिन कर लीजिए। अब आइए आवाज गुणनखंड विधि। तो आवाज गुणनखंड फैक्टर गुणनखंड में क्या करना आपको? गुणनखंड करना। आवाज का मतलब क्या होगा? आवाज संख्या किसे कहते हैं, यानी व्हाट इज प्राइम नंबर? वैसी संख्या जिसमें एक और स्वयं से भाग लगे उसे क्या कहते हैं? आवाज संख्या। अर्थात वैसी संख्या जिसके केवल 2 अपवर्तक हो। कितने अपवर्तक हो? 2 अपवर्तक, 2 से अधिक नहीं हो, तो वह क्या होंगे? आवाज संख्या। क्या होंगे वो? आवाज संख्या। आइए यहाँ पे आवाज संख्या 2 3 5 7 11 13 17 19 23 ये सभी जो हैं आवाज संख्या कहलाते हैं। ये सभी क्या कहलाते हैं? आवाज संख्या। क्या क्या? 2 3 5 7 11 13 17 19 10 बहुत तक जाएगा। अब इनमें हम सीखना आवाज गुणनखंड से कैसे बनाना। जैसे हम इन्हीं का एग्जांपल लेते हैं 36 और 80 वाले का। 36 और 80 वाले का लेते हैं आवाज गुणनखंड विधि से बनाना। तो सभी जितने स्टूडेंट हैं सबसे यही आग्रह है कि मदर्स स्टडी कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में बेल आइकन घंटी को अवश्य दबाएं और इसे अपने मित्र के साथ अवश्य शेयर करें, वो भी आप ही की तरह समझ सके एचसीएफ और एलसीएम चैप्टर। अगला और आने वाले जो टीचर हैं आपके साइंस का भी डालेंगे, हिंदी का भी और संस्कृत का। कक्षा 6 से लेके 10वीं तक का सभी विषय के आपकी तैयारी यूट्यूब चैनल के माध्यम से करवाई जाएगी। ठीक है ये। तो आवाज गुणनखंड 36 और 80 का लेते हैं। तो सबसे पहले हमें 36 का गुणनखंड करना है। 36 का गुणनखंड कर दीजिए। 2 से 36 18 बार कटेगा, फिर 2 से 18 9 बार कटेगा, 9 तक 2 बार से 2 से कटेगा नहीं, तो इनको किससे कटाना? 3 से। फिर 3 से 3 को एक बार कटा देना। अब बचा कितना? 80 को करना है। 80 में 2 से भागना पहली बार, तो कितना बार कटेगा? 40। अब फिर 2 से भागना कितना बार कटेगा? 20 बार में। फिर 20 में 2 से भागना 10 बार में, फिर 10 में 2 से भागना 5 बार में, 5 एक बार कट गया। अब आइए यहाँ पे हम इसी के बदल में लिखेंगे 36 बराबर 36 बराबर देखिए 2 गुना 3 गुना 3 आ गया। अब लिखेंगे 80 बराबर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना
अब आइए यहाँ पे लिखेंगे HCF बराबर, क्या लिखेंगे? HCF बराबर वैसी संख्याएं दोनों, देखिए दोनों को ध्यान से देखिए तो केयरफुली, तो वैसी संख्या हम यहाँ लिखेंगे जो कि दोनों में, जो कि दोनों में। इसका क्या है? एक यह 2 है, दूसरा यह 2। अब देखिए इसमें 3 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 2 है, इसमें 5 है, यही 2 रहेगा केवल, 2 गुना 2। इससे कितना आ गया? 4। अब गुणनखंड विधि भी आप लोग समझ गए बढ़िया से? किसी को प्रॉब्लम यहाँ पे? नो सर। सभी समझ गए ना? यस सर। अब आइए हम लोग एलसीएम करेंगे। एलसीएम को भी 2 विधि से बनाया जाता है, भाग विधि और आवाज। तो भाग विधि से जो बनाएंगे देखिए 12, 16 और 24 भाग विधि से कैसे बनेंगे? अब भाग विधि में ये नहीं करना जिसको भाग करना है दूसरे से। पढ़ने के 12 आपको साधारण पढ़े होंगे सर, 12, 16, 24 क्या लिखेंगे? 12, 16, 24 लिख के इससे कर देना। अब 2 से कटाना, पहले 2 से 6 बार में कट जाएगा 12, और 16 कितने बार कटेंगे? 8 बार, और 24 कितने बार कटेंगे? 12 बार। फिर इसको 2 से भाग देना है, 3 बार में 6 कटेगा, और 4 बार में 8 कटेगा, और 6 बार में 12 कटेगा। अब देखिए यहाँ पे 3 तो 2 से नहीं कटेगा, लेकिन 4 और 6 2 से कटेगा, यहाँ 2 से कटाएंगे, तो 2 से 3 नहीं कटेगा, 3 का 3 उतार देना। जो संख्या नहीं कटेगा, जितना संख्या उतना ही नीचे उतार देना, समझ गए? अब 4 है, 4 2 से कट जाएगा, और 6 3 बार में कटेगा। अब देखिए 2 से 1 से 2 ही कटेगा, 3 तो नहीं कटेगा, इसलिए हम 3 से कटाएंगे। 3 कम 3, 2 की 2, 3 कम 3 हो गया। अब इनको गुना कर देना, यहाँ पे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 2। अब इसको गुना करें, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 के 24, 24 गुना 48 हो गया। समझ गए इसको? कोई दिक्कत? अब आइए आवाज गुणनखंड। आवाज गुणनखंड विधि ये कौन सी विधि थी बच्चा? भाग विधि बोलिए, या इसको क्या बोलिए? साधारण विधि। कौन विधि? ये सभी जानते हैं, साधारण विधि सभी बनाएंगे आपको, लेकिन आवाज गुणनखंड विधि ये समझने वाला, इसका बहुत वैसे टफ नहीं कहा जाए। आप यदि ध्यानपूर्वक देखिएगा ना इस वीडियो को, घर पर भी जाके देख लीजिएगा तो अच्छा से समझ जाएगा, समझे? आवाज गुणनखंड तो 12 का गुणनखंड करेंगे, इसी तरह कर लीजिए पहले गुणनखंड, क्योंकि आप लोगों से डायरेक्ट होगा नहीं। 6 2 से 3 बार कटाना, फिर 3 से 1 बार कट गया। अब उसके बाद 16 का गुणनखंड करेंगे, 2 से 8 बार कटाना, फिर 2 से 4 बार कटाना, फिर 2 से 2 बार कटाना, 2 से 1 बार कटाना, फिर इसको 24 को कटाना, 24 को 2 से 12 बार में, फिर 2 से 6 बार में, फिर 2 से 3 बार में, 3 से कितने बार कटेंगे? 1 बार। अब यहाँ पे लिखिए 12 बराबर 2 गुना 3, और 16 बराबर लिखिए 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, और 24 बराबर लिख दीजिए 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 हो गया 24। अब यहाँ पे लिखेंगे एलसीएम बराबर। अब समस्त संख्याओं में एक चीज ध्यान दीजिए, बढ़िया से ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छे से यहाँ पे देखिए कि गुना कौन कौन संख्या इसमें है। इस घेरा के अंदर 2 संख्या नजर आ रहा है, 2 ही संख्या नजर आ रहा है। कौन कौन? 1 है 2, 1 है 3। अब देखिए 2 सबसे अधिक कितना बार में? अधिक कितना बार, अर्थात हम इस लाइन में देखेंगे क्या बार में, क्या बार है, क्या बार है? 2 बार। इसमें देखिए 4 बार, इसमें 3 बार। तो अधिक कितना बार है? 4 बार। तो 4 बार यानी 2 गुना हो गया। अब 3 अधिक कितना बार है? इसमें भी 1 बार है, इसमें भी 1 बार, तो 3 को 1 बार लिख दिए, हो गया। गुना कर दिए, 2 दूनी 4, 8 16 दिया 48। अब समझ गए आप लोग? यस सर। HCF और LCM आज क्लियर? यस सर। अब इसके बराबर जितना भी होगा आप लोग क्वेश्चन कीजिएगा, समझ गए? किसी को दिक्कत? नो सर।